हाँ जी दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा एचएफ डीलक्स का हम पिछला टायर कैसे खोल सकते हैं। देखो, मैंने अभी आपके पास 4 चाबियाँ ली हैं। एक तो मैंने 19 नंबर की चाबी ली है और एक ली है 17 नंबर की, जो कि 19 नंबर की चाबी लगती है ये सिलेंसर वाली साइड में लगती है। तो अगर आपको भी अगर टायर खोलना पड़ जाए कभी भी लाइफ के अंदर, तो आप इसके अंदर 2 नट आते हैं, जो कि नीचे लगता है 12 नंबर का नट लगता है, और जो ऊपर एक्सल का जो नट होता है वो होता है 19 नंबर का। तो आप कभी भी टायर खोलते हो तो इस नंबर को आप यूज़ कर सकते हो, और ऊपर नट से आप इसको खोल सकते हैं। एक साइड से 17 नंबर का टायर नट लगता है, उसको खोल के आप ऐसे लग सकते हो। देखो, हमने पहले इसकी वाल खोली है और इसके ये ट्यूबलेस टायर था। अब इसके हम कन्नी छुटाएंगे आराम आराम से। देखो, मैंने हथौड़े के साथ इसकी कन्नी छुटा दी है। ठीक है, अब हम दूसरी साइड से इसकी कन्नी छुटाएंगे। ये देखो, मैंने इसके हथौड़े के साथ और बहुत ही आराम तरीके से मैंने इसकी कन्नी छुटा दी है। तो आप भी कभी अगर वो टायर खोल सकते हो तो ऐसे कर सकते हो। देखो, मैंने पहले बड़ा टायर लीवर पाया, उसके बाद फिर छोटा टायर लीवर पाया। ठीक है, उस पर देखो मैं आराम आराम से इसको खोल रहा हूँ। और टायर लीवर कभी दूर मत पाना। कभी अगर आप टायर खोलते हो तो ज़्यादा दूर मत टायर लीवर पाया करो, तो टायर नहीं खुलेगा। तो थोड़ा नज़दीकी टायर लीवर पाया करो। देखो, एक साइड से मैंने टायर लीवर खोल के मैंने खोल दिया। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर सीएट का नया टायर पाएंगे, जो कि ट्यूबलेस टायर होगा। तो हमेशा ट्यूबलेस टायर की ये खासियत होती है, ये इतनी जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर आती। जो ट्यूब वाला टायर होता है वो बहुत जल्दी पंचर होके और वो खाली भी हो जाता है। मैंने कस्टमर को इसको समझाया इसकी हुई कि आपको पहले जो आपके पास पहले ट्यूबलेस टायर था, तो अभी हम आपके पास ट्यूबलेस ही टायर पाएंगे। तो इन्होंने बोला कि जो उनसे आपकी मर्ज़ी है वो आप टायर पा दो। तो फिर मैंने इनको बोला कि मैं आपके अपनी तरफ से आपके पास सीएट का टायर पाऊँगा, क्योंकि जो सीएट का टायर होता है इसके अंदर गारंटी वारंटी बहुत अच्छी आती है, और शिकायत भी 1% भी नहीं आती सीएट कंपनी के अंदर। देखो, मैंने जिस हिसाब से मैंने पानी घेर कर इसको मैं फिट कर रहा हूँ। तो हमेशा कभी भी आप टायर फिट कराओ तो ऐसे पानी घेर कर फिट कर लिया करो। तो और जो पानी होता है इसके अंदर सरफ घेर लिया करो थोड़ा, 1-2 चम्मच, ताकि इसके अंदर जो झाग बन जाते हैं उससे टायर बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है। देखो, मैंने दोनों साइड में इसे पानी घेर लिया और इसको मैं फिट कर रहा हूँ। और मैंने वाल पाऊँगा, इसके अंदर मैं हवा करूँगा 45 वोल्ट। ठीक है जी, हवा 45 नवे टायर में तो 45 तो किया करो कम से कम। इससे कम हवा मत किया करो, क्योंकि टायर ख़राब होता है। जब कम हवा में टायर चलाएगा कस्टमर तो टायर ख़राब हो जाता है और वो कन्नी भी छोड़ने लग जाता है। तो कभी भी टायर फिट करो तो उसके अंदर नवे टायर के अंदर कम से कम 40-45 फुट तो हवा किया करो। हम तो कई बार क्या होता है कि जो नवे टायर होते हैं हम तो 45 फुट ही करते हैं। ठीक है, देखो, अब इसके अंदर जो कैप होती है वो भी आप हमेशा ध्यान से लगाया करो, ताकि वाल वगैरह ना लीक करे। और इसके अंदर जो जो जहाँ पर लेदर होते हैं वहाँ पर रेग मार दिया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पानी लग जाता है, और पानी लगने के बाद जो ब्रेक होते हैं वो आवाज़ करने लग जाते हैं, तो कस्टमर को शिकायत आती है। तो ऐसा काम मत करो जो तो ताकि कस्टमर आपको शिकायत दे। अब देखो, मैंने इसको मैं फिट करूँगा। ठीक है जी, ये तो बहुत ही आसान से फिट हो जाता है। आप इसको घर पे ही फिट कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। चलो, हमारा तो रोज़ का एक्सपीरियंस वाला काम है, बाकी आप इसको कभी भी ट्राई कर सकते हो, कभी भी फिट कर सकते हो। इसकी कस्टमर की ना, तो जो मैंने जब ये टायर खोला तो मैंने इसके अंदर देखा कि जो इसकी रबड़ होती हैं, कपलिंग रबड़ होती हैं, वो टूटी हुई है। तो कस्टमर का हमेशा जितना भी कम से कम खर्चा में चलेगा हम इसको चलाया करो। देखो, मैंने अब इसकी जो कपलिंग रबड़ है वो टूटी हुई है, मैंने फेविक्विक घेर कर वो जोड़ दिए हैं, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल जाएंगी। ज़्यादा ख़राब नहीं थी, वो सिर्फ बीच बीच में से टूटी हुई थी। देखो, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जोड़ रहा हूँ। दो कि इसके 3 से 4 टूटी हुई थी और मैंने इसको जोड़ दिया, मैं पाऊँगा। देखो, आप पहले टायर खड़ा करते हैं ना, उसके बाद इसको जो लेदर होते हैं वो पा सकते हो। ठीक है, अब इन पा के देखो, मैंने थोड़ा सा ऊपर उठाया और आराम से ही टायर फिट हो गया। अब इस साइड से मैंने एक्सल में फिट करूँगा। ये देखो, मैंने एक्सल पा दिया है। एक्सल पा के थोड़ा सा टायर को घुमा भी लिया करो, ताकि जो एक्सल होता है वो अच्छे से फिट हो जाए। पिछले बार से जो एक्सल आता है वो अच्छे से आ जाता है। और इस साइड से निकलने के बाद एक गुटका आता है, वो आप पा सकते हो। पाकर जैसे जैसे वो टायर पहले आपने जैसे खोला था, आप वैसे ही इसको फिट कर सकते हो। नीचे लगेगा आपका 12 नंबर का नट होता है, 12 से या 13 नंबर का नट होता है। और जो ऊपर जो नट होता है वो होता है, कई बार हम भी देखते हैं कि 17 नंबर का नट भी आ जाता है, और ज़्यादातर 19 नंबर का ही नट आता है, जो कि जो नई बाइक मोटरसाइकिलें आ रही हैं
उसके अंदर 19 नंबर का ही नट आता है, और एक साइड में जो एक्सल आता है उसके अंदर एक्सल के अंदर जो चाबी लगती है वो लगती है 17 नंबर की। आप इसको कभी भी ध्यान रख सकते हो कि 17 नंबर की चाबी एक्सल में लगती है और दूसरी साइड में लगती है 19 नंबर की। जो नीचे लगती है वो लगती है 12 से 13 नंबर की नट। तो कभी अगर आपको टायर खोलना है तो आपको सिर्फ 2 से 3 चाबियाँ लेकर आनी है, एक तो 17 नंबर की और एक 19 नंबर की और